महाकुंभ श्रद्धा का एक भव्य आयोजन है। ये हमारे भारत के अटूट आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। ये असाधारण मेला 140 साल में सिर्फ एक बार लगता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के किनारे आते हैं। वो आध्यात्मिक नवीनीकरण और मोक्ष की तलाश में आते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं है, ये एक गहरा ब्रह्मांडीय घटना है। इसका समय एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण से तय होता है। ये संरेखण तब होता है जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है, और ये तब होता है जब सूर्य मकर राशि में होता है। 140 साल का चक्र महाकुंभ के रहस्य को और बढ़ा देता है। ये कई ग्रहों के चक्रों का चरमोत्कर्ष दर्शाता है। इससे इस आयोजन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकुंभ अनुष्ठानों, मान्यताओं और रीतियों का एक जीवंत ताना बाना है। ये भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। ये आस्था का उत्सव है। ये सत्य और ज्ञान की अनंत खोज की याद दिलाता है। महाकुंभ की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। ये हमें समुद्र मंथन के समय में वापस ले जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने इस समुद्र का मंथन किया था। वो अमृत की तलाश में थे। इस मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला। देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। इसी धक्कम धक्का में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ इन 4 स्थानों पर मनाया जाता है। हर जगह बारी बारी से ये मेला लगता है। 140 साल का चक्र 4 स्थानों पर खगोलीय संरेखण के दोहराव में लगने वाला समय है। समुद्र मंथन का मिथक सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मानवीय स्थिति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। मंथन अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच निरंतर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। महाकुंभ का समय यूं ही तय नहीं होता। ये एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण द्वारा निर्धारित होता है। इस संरेखण में ज्ञान और आध्यात्मिकता के ग्रह बृहस्पति और जीवन और ऊर्जा के स्रोत सूर्य शामिल हैं। महाकुंभ तब होता है जब बृहस्पति मेष राशि से गुजरता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मेष राशि को राशि चक्र का पहला चिन्ह माना जाता है। ये नई शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान सूर्य का मकर राशि में होना भी महत्वपूर्ण है। मकर राशि अनुशासन, कड़ी मेहनत और आध्यात्मिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। इन 2 खगोलीय पिंडों का संरेखण एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऊर्जा पवित्र नदियों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। इसी दौरान लाखों लोग इनके जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। महाकुंभ आस्था की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। ये वो समय है जब हर वर्ग के लोग एक साथ आते हैं। वो अपने मतभेद भुलाकर भक्ति में डूब जाते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। तीर्थयात्री विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते हैं। इनमें पवित्र नदियों में स्नान, प्रार्थना और धार्मिक प्रवचन सुनना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है शाही स्नान। इस आयोजन के दौरान विभिन्न संप्रदायों के साधु संत जुलूस में निकलते हैं। वे शुभ मुहूर्त में नदियों में स्नान करते हैं। महाकुंभ सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, ये एकता और अखंडता की भावना का अनुभव करने के बारे में है। महाकुंभ एक धार्मिक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह हमें ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव की याद दिलाता है। यह खगोलीय घटनाओं और मानव जीवन की परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। 144 साल का चक्र समय की चक्रीय प्रकृति को रेखांकित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ चक्रों में चलता है। महाकुंभ इन चक्रों पर चिंतन करने का समय है। यह अपने भीतर से जुड़ने का समय है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि हम सभी अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। यह हमें ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाकर जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ एक अनुस्मारक है कि जीवन की यात्रा अंततः आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। यह हमारी आध्यात्मिक क्षमता को जगाने का आह्वान है। यह हमें भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लेने का निमंत्रण है।